देश की आंतरिक सुरक्षा पर शुक्रवार को होगा चिंतन शिविर। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे संवाद। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस साल शामिल होंगे 1500 से अधिक कलाकार। 7 देशों ने भी समारोह में शामिल होने की दी सहमति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। और छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा की धूम। गौरी गौरा विसर्जन की झांकियां भी निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पंच प्रणों का जिक्र किया था। उन्हीं के अनुरूप गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इसका आयोजन राज्योत्सव के साथ ही 1 से 3 नवंबर तक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इस महोत्सव में 1500 जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं। इन कलाकारों में 1400 लोग देश के विभिन्न राज्यों से आएंगे। वहीं 7 देशों के करीब 100 कलाकार भी आदिवासी नृत्य के इस सबसे बड़े महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। 1400 कलाकार तो हमारे देश के हैं जिन्होंने सहमति दी है, और 100 कलाकार हैं जो विदेश से आएंगे। करीब 7 देशों से विदेशी कलाकार, 100 विदेशी कलाकार आएंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत साल 2019 से हुई है। इस साल इसका 3रा आयोजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में श्री खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई नेता भी इस समारोह में विशेष रूप से शामिल होने दिल्ली गए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा की धूम है। गोवर्धन पूजा के लिए मुख्यमंत्री निवास सज धज कर तैयार है। धान की बालियां, आम के पत्ते और गेंदे के फूल से मुख्यमंत्री निवास का परिसर सजाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौट रहे हैं। वे वहां से लौटकर सीधे गोवर्धन पूजा में सम्मिलित होने पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री निवास के मुख्य द्वार को गेंदा फूल, आम के पत्ते से सजाया गया है। मुख्य द्वार के ऊपर बंसी बजाते कृष्ण भगवान, द्वार के दोनों ओर लाठी लिए राउत नाचा करते हुए पुरुषों का चित्र भी बहुत आकर्षक लग रहा है। मुख्य द्वार के भीतर दीप लिए हुए महिलाओं की प्रतिमा और राउत नाचा में पहने जाने वाले खुमरी और सजी हुई लाठियों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दीवारों पर पेड़ पौधे, तोता मैना, सुआ नृत्य करती महिलाएं, उत्साहपूर्वक पटाखे फोड़ते बच्चे, गौरा गौरी विसर्जन के लिए जाती हुई महिलाएं, राउत नाचा, गाय चराते और दूध दोहते ग्वालों को आकर्षक ढंग से चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
इसके अलावा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी को भी आकर्षक ढंग से सजाया गया है। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में गौरा गौरी पूजा की धूम है। विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज गौरी गौरा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। राजनांदगांव में गौरी गौरा की विसर्जन यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त गौरी गौरा के गीत गाते, झूमते, नाचते चल रहे थे। बेमेतरा में भी बड़े धूमधाम से गौरी गौरा को विदा किया गया। विसर्जन यात्रा में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर गौरी गौरा के पूजन का विशेष महत्व है। दीपावली की रात गौरी गौरा की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन इसका विसर्जन होता है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। बीते 24 घंटों में 16 नए व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 57 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश भर में अभी कोरोना के 182 मरीजों का इलाज जारी है। इस बीच देश भर में कोरोना के 830 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। देश भर में अब तक 5,61,59,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 219,57,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। अब डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिए देश के कई पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल आकांक्षी जिला कोरबा को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विशेष विकास योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी ने यहाँ शहरों से लेकर देश दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया है। पेश है एक रिपोर्ट। आज का युग संचार क्रांति का है। आधुनिक भारत में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी है। इस योजना के तहत गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देखा जा रहा है। भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, जिसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और बैंकिंग का कार्य आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफ़ी तेजी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप तुलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गांव गंवई में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। केंद्र सरकार की संचार क्रांति की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। आकांक्षी जिले में शामिल कोरबा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ विकास को गति देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय
कार्मिक और लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 अक्टूबर से शुरू हुए विशेष स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण में अब तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कबाड़ के निस्तारण से 254 करोड़ रुपए से अधिक अर्जित किए गए हैं। वहीं 37 लाख वर्ग फुट से अधिक जमीन खाली हुई है। यह अभियान इस महीने के अंत तक चलाया जाना है। साल 2021 में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान 1.0 की तर्ज पर 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 के बीच स्वच्छ भारत अभियान 2.0 की शुरुआत की गई थी। अभियान की सफलता पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि महज 3 सप्ताह में इस अभियान से 254.21 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। करीब 40 लाख फाइलों का रिव्यू हुआ है। इस अभियान से दफ्तरों में कबाड़ बने 37.19 लाख वर्ग फीट जगह को स्वच्छ बनाकर जिम, कैंटीन, वेलनेस सेंटर बनाए गए। पूरे अभियान में कुल 68,363 स्थलों का चयन कर उसे स्वच्छ और सुंदर बनाया गया है। In 4 weeks, the government has added 252 crore to the state exchequer just from junk. That is one new which will be picked up. आपके एडिटर उसको उठाएंगे तो थोड़ी देर में भी सब एडिटर आ गए पे। दूसरी जो उठेगी कि 37.19 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया गॉट वेकेटेड, जिसमें एक पूरा का पूरा मॉल बन सकता था, पूरे शास्त्री भवन बन सकता। अभियान में डाक विभाग, रेलवे, रक्षा, गृह समेत सभी मंत्रालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरानी फाइलें हटाकर दफ्तर की 90% फाइलों को ई फाइल में तब्दील किया गया है। साल 2021 में भी इस अभियान को 1.0 के नाम से चलाया गया था। अभियान से करीब 12 लाख वर्ग फुट जगह की सफाई के साथ कबाड़ के निपटारे से 62 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। स्पेशल कैंपेन 2.0 में केवल यही नहीं है कि हम जो है केवल स्वच्छता करें और अपने कागज की छटनी करें। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम अपने जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी सुधार लाए, जिस पे हम काम कर रहे हैं। और इससे निश्चित ही हमारे मीडिया जो ग्रुप्स हैं उनको आगे लाभ होगा जब हम इसको ई बिलिंग पे लेकर जाएंगे। इस अभियान से न केवल दफ्तरों में कार्यस्थल बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बाकी कचरों का निपटारा हुआ है, बल्कि मंत्रालयों में काम का सुंदर वातावरण तैयार हुआ है। सक्ती जिले के जयजयपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से हितग्राही महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से चौतरफा फायदा हुआ है और जीवन स्तर में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। महिलाओं का कहना है कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उसके धुएं से आंख में परेशानी होती थी, वहीं कई तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ता था। चूल्हे से खाना बनाने में वक्त भी ज़्यादा लगता था और लकड़ी कंडे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। अब गैस कनेक्शन मिल जाने से उन्हें इन सब दिक्कतों से मुक्ति मिल गई है। उज्ज्वला योजना सही में हम लोगों को बहुत काम आया। पहले हम लोग चूल्हा लकड़ी में खाना बनाते थे, कितना धुआं होता था, खाना बनाने में भी बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब हम लोगों का समय भी बच जाता है और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ना कोई धुआं, ना किसी लकड़ी का झंझट, बस गैस जलाओ और आधे घंटे में खाना बनकर तैयार। पहली हमन आगे जलात रहें, एकर से आँख मन बहुत धुआं होत रही से, फिर हमला गैस सिलेंडर मिली सेवाएं अब एकर से अच्छा हवाए और सुविधा भी है, खाना भी जल्दी बन जाते और हमला परेशानी भी नहीं होवाए। केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर घरेलू गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। इस योजना के तहत सरकार ने 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे हैं। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।